बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज बहुत ही लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें एफबीआर एक्सपैंड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, टीटीएस हम इसको कहते हैं। ट्रैक के प्रोडक्शन जो है किसी भी यूनिट की उसको ट्रैक करेगा पहले, फिर वो ट्रेस करेगा फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड कंज्यूमर। इसमें मैं अक्सर एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख पैकेट मैन्युफैक्चर्ड किया और उसके बाद उसने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, कंज्यूमर के साथ मिलके 50,000 की इनवाइस काटी और 50,000 बगैर ही उसके इनवाइस के मार्केट में फ्लोट कर दिया। और जब मार्केट में आया तो एंड कंज्यूमर, जब मैं या आप गए उसको ख़रीदने के लिए, तो हमने हर पैकेट पे टैक्स दिया। हमने पूरे लाख पे ही टैक्स दिया, मैन्युफैक्चरर ने पूरे लाख पे ही टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट को 50,000 यूनिट पे टैक्स कलेक्ट हुआ। ये मैं अक्सर लेक्चर्स में मिसाल देता हूँ, ऐसे होता है। तो वो क्योंकि मैं भी कोशिश अपनी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स भी अपनी कर रहे हैं, तो उसमें अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए एफबीआर ने एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो लगा दिया है। वो क्या है कि जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां कैमरे लग जाएंगे। उस कैमरे से जितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने बैग प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक तो वो कैमरे से मॉनिटर हो रहे होंगे और उसके बाद उस पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क लग जाएगा। उसको स्टैंप की शक्ल में हो सकता है, वो प्रिंटिंग उस पर हो सकती है, वो पेस्ट हो सकता है, जिससे उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होगा उससे उसको फिर ट्रेस किया जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ कहाँ जा रहा है। अच्छा, अब ये जो तरीका है ये ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा कि मैन्युफैक्चरर ने जब किया और उसने पूरी लाख चीज़ अगर बेची है यूनिट, तो लाख ही पूरे रिपोर्ट करने पड़ेंगे, बल्कि बाज़ औक़ात ये मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप कहेंगे कि वो कैसे हेल्पफुल होगा? वो जी हेल्पफुल ऐसे होगा कि जो एक अच्छे ब्रांड हैं जिन्होंने अपना नाम बना लिया है, जब वो अपनी प्रोडक्शन पूरी शो उनकी हो जाएगी तो इंटेलिजेंस बेस एक्शन होते हुए कहीं से वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क वाली चीज़ें मिली हैं, तो वो हो सकता है कि कोई उसकी कॉपी करके बना रहा हो, जाली चीज़ें बना रहा हो। अब जाली चीज़ें जैसे कि ये सिगरेट में बहुत ज़्यादा काम होता है कि जो फिलिप मोरिस या इस तरह के बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी प्रॉपर जो है टैक्स पे करते हैं और अपने सिगरेट जो है उस पर टैक्स अगर देते हैं पूरा, लेकिन फिर भी बड़ी जगह से वो पकड़े जाते हैं सिगरेट। तो वो होता क्या है, जहाँ तो वो स्मगल्ड होते हैं या फिर वो जाली सिगरेट होते हैं जो कि फिलिप मोरिस के मोस्टली नहीं होते। तो इससे मैन्युफैक्चरर को भी ये फ़ायदा होगा कि उसका जो अगर कोई जाली चीज़ें उसके नाम पे बना रहा है और मार्केट उसने कैप्चर की हुई है उसकी, तो उससे भी मैन्युफैक्चरर को ये फ़ायदा होगा कि वो जाली चीज़ें भी पकड़ी जाएंगी। तो इसके लिए एफबीआर इज सेट आउट अ डिप्लॉय टू ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अक्रॉस द मल्टीपल हाई रिस्क सेक्टर्स। कहाँ जहाँ ज़्यादा रिस्क है, जिस जगह तो रिस्क नहीं है, सपोज गाड़ी बन रही है जी, अब गाड़ियाँ जितनी भी आएंगी उनकी रजिस्ट्रेशन होने के लिए उसकी तो मैन्युफैक्चरिंग या काउंटिंग ज़रूरी है, तो वो तो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ जैसे कि मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ सोप बनाने की, अब सोप जो है वो रिस्की है, उसमें ये होना चाहिए। सीमेंट मैन्युफैक्चरर है जैसे, उनके लिए फर्टिलाइज़र है, फिर उसके अलावा घी कंपनीज हैं, बाकी सारी जो भी ऐसी है कि जिसकी आगे जाके एंड पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और कंज्यूमर से काउंटेबल नहीं है, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये रिस्की है। तो इसको किस लिए, अवेयन के लिए, और जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जो कोई अगर जाली बना रहा है तो उसको रोकने के लिए, और इनहेंस द इंडस्ट्रियल ट्रांसपेरेंसी, तो इंडस्ट्री की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी ये मज़ीद बढ़ेगी। तो इसका सोर्स है आज का जो बिज़नेस रिकॉर्डर है, उसमें ये आर्टिकल छपा हुआ था, तो उससे मैंने ये प्रेजेंटेशन आपको पेश कर रहा हूँ।
तो व्हाट इज द ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम? तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बेसिकली है क्या? ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर से उसकी मॉनिटरिंग शुरू होगी, ये ऑटोमेटेड होगी, ऑटोमेशन पे मॉनिटरिंग होगी और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से स्टार्ट होके ये एंड कंज्यूमर तक आएगी। इसको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कहते हैं। क्या है? नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है ये, और ये यूज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एक तरफ तो एफबीआर की हेल्प करेगा कि उसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसकी पूरी प्रोडक्शन शो कर रहा होगा, और दूसरी तरफ बड़े ब्रांड्स जो हैं, फेमस ब्रांड्स हैं, उनकी हेल्प किस तरह से कर रहा होगा कि उसमें अगर कोई 2 नंबर या जाली चीज़ें बना के उनके नाम पे बेच रहा है तो उससे वो पता चलेगा कि नहीं, ये तो उन्होंने तो नहीं बनाई थी लेकिन ये जाली बन के बिक रही हैं। इसी तरह ट्रैक करेगा गुड्स को फ्रॉम प्रोडक्शन टू रिटेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, और एनेबल नियर टाइम मॉनिटरिंग जो है कि उसकी मॉनिटरिंग भी रियल टाइम हो रही होगी कि जब प्रोडक्शन हो रही है तो एफबीआर को प्रॉपर रिपोर्ट हो रही है कि कितने यूनिट इसमें प्रोड्यूस हुए, तो उससे ही टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो एंड कंज्यूमर तक पहुंचते हुए वो चीज़ों का पता चलेगा कि कितनी ये एंड कंज्यूमर तक पहुंची है। अब हम बात करते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क की, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या होगा कि प्रोडक्शन स्टेज पे जहाँ तो उस पर एक स्टैंप लग जाएगी, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसका मार्क होगा, या हो सकता है उस पर कोई रोल बैंड से बैंड कर दिया जाए, या फिर उसके साथ स्टिकर कोई लगा दिया जाए। इस तरह की कोई चीज़ होगी जो ये शो करेगी कि इसमें किस नंबर से कितने नंबर प्रोड्यूस हो चुके हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। ये कि सिक्योर होता है और ये सीरियलाइज्ड होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी इससे पैदा करेगा। टेम्पर रेजिस्टेंस होता है कि उसको कोई टेम्पर नहीं कर सकेगा, और वो प्रॉपर एफबीआर के रिकॉर्ड में भी नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद यूनिट लेवल वेरिफिकेशन होगी कि प्रोडक्शन एंड सेल्स टोटल कितनी हो गई है। यही चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है या सेल टैक्स कैलकुलेट करना है तो आपके पास अगर नंबर ऑफ़ यूनिट टोटल आ जाते हैं, जो मैं आपको एग्जांपल देता था कि मैन्युफैक्चरर जो है वो 1 लाख यूनिट बना के तो 50,000 विदन बुक करते हैं और 50,000 आउट ऑफ द बुक करते हैं, तो अब ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और टोटल जो हम टैक्स देंगे वो सारा जाके पे होगा। इसी तरह क्लियर इंडिकेटर फॉर टैक्स कंप्लाइंस, तो मकसद तो इसका टैक्स कंप्लाइंस है, लेकिन ये है कि मैन्युफैक्चरर को भी ये फ़ायदा होगा कि उसके जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी कोई 2 नंबर चीज़ें नहीं बना सकेगा। डिटेक्ट इलिसिट एंड अनस्टैम्प्ड गुड्स जो हैं उनसे इसको डिटेक्शन होगी, जाली गुड्स जो हैं वो पकड़ी जाएंगी और इससे वो कोई बना नहीं सकेगा। तो अब की अचीवमेंट ऑफ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन द पाकिस्तान के इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? इसमें डिटेक्शन ऑफ अनडिक्लेयर्ड प्रोडक्शन मशीनरी, बाज़-औक़ात ऐसी होती है मशीनरी की जो प्रोडक्शन कहीं हो रही है लेकिन उनको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, तो वो अनडिक्लेयर मशीनरी जो है वो भी डिटेक्ट होगी। सीजर ऑफ स्मगल्ड सिगरेट, जैसे कि अब स्टैंप्स जब लग रही हैं लोकल पे, तो अब जो पकड़ी जा रही हैं कौन सी हो हैं, या तो वो स्मगल्ड सिगरेट है या फिर ऐसे है कि वो जाली किसी ने इसी तरह से बनाई हैं। रिकवरी ऑफ अनस्टैम्प्ड शुगर एंड फर्टिलाइजर्स जो है इनके जो जब ये काम किया आई&आई ने और बाकी जो एजेंसीज थी, तो उस एजेंसीज ने जब अनस्टैम्प्ड सिगरेट पकड़े और अनस्टैम्प्ड शुगर के बैग्स पकड़े, फर्टिलाइज़र के पकड़े, मीन ये है कि वो टैक्स चोरी करके प्रोडक्शन में फिर वो चोरी कर रहे थे। और शिफ्ट टू इंटेलिजेंस लेड इन्फोर्समेंट, तो इससे क्या होगा कि अब इन्फोर्समेंट जो है वो अब डॉक्यूमेंटेड चीज़ हो जाएगी और इंटेलिजेंस के लिए ईजी होगा कि किस तरह से उसको इन्फोर्स करें और टैक्स जमा करवाएं। अब हम कंज्यूमर एंड मार्केट बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये कि पहले हम कंज्यूमर क्या करते थे, हम किसी एक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक 1 लाख पे टैक्स देते थे, वो 50,000 गवर्नमेंट को जमा करवाते थे, 50,000 मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है खुद मिल के खा जाते थे। एक तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा टैक्स जो है गवर्नमेंट को जाएगा। दूसरा ये होगा कि वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइन प्रोडक्ट्स, जो आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेगी वो जेन्युइन प्रोडक्ट पहुंचेगी, ना कि वो जाली और नकली चीज़ें आप यूज़ करेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द काउंटरफिटेड गुड्स जो हैं वो भी, यानी कि किसी ने किसी के 2 नंबर बना रहा है, वो चीज़ें भी अब आप उससे भी बच जाते हैं। और इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ एंड ब्रांड इंटीग्रिटी, इसी तरह से
अब फ़र्ज़ किया हम किसी ख़ास ब्रांड की चीज़ें खाते हैं, अब जो जाली बना रहा है ज़ाहिर है उसको तो वो ब्रांड की पूरी वो रेसिपी नहीं यूज़ कर रहा होगा, तो उसमें सेहत के नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो हेल्थ इम्प्रूव होगी और जो ब्रांड है उसकी बेहतरी आएगी कि ब्रांड जो है वो अब जो उसकी 2 नंबर चीज़ें कोई नहीं बना सकेगा। और ये क्या करेगा, इन्हेंस द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जिससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उस ब्रांड पे भी बढ़ेगा और टैक्स की जो पेमेंट दे रहा है वो टैक्स भी प्रॉपर उसका जमा होगा। अगर हम इसको वाई वीडियो एनालिस्ट अलोन इज़ नॉट अनफ, कि अगर हम उधर सिर्फ वीडियो जो बन रही थी, कैमरे से जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, क्या वो रिकॉर्डिंग अनफ नहीं थी कि हमें ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में भी आना पड़ा? इसकी क्या वजह है? तो उसकी एक तो वजह ये है कि ये मोस्टली जो इंडस्ट्री होती है या प्रोडक्शन होती है, आप लोग जिसने भी ऑब्ज़र्व किया है आपने देखा होगा कि उधर बहुत सारी डस्ट होती है, उससे कैमरे में बाज़-औक़ात सही नज़र नहीं आ रहा। फिर उसमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं कि उनकी जो वो जगह है सीक्रेसी के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह से कि कैन नॉट एक्यूरेटली क्वांटिफाई द प्रोडक्शन, के प्रोडक्शन को प्रॉपरली क्वांटिफाई इन चीज़ों से नहीं कर सकते। अफेक्टेड बाय डस्ट, लाइटिंग एंड पावर इश्यूज़ की वजह से भी उसमें पावर हो सकती हैं। फिर नो यूनिट लेवल ट्रेसेबिलिटी, तो प्रॉपर यूनिट को वो कैमरा जो है नहीं कर सकेगा। 1 2 3 4 बन रहे हैं तो वो उतनी स्पीड से बन रहे होते हैं तो उसको शायद ना कर सके। और फिर हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेसी कंसर्न जो है ये भी ज़ाहिर है उसमें होता है कि किस तरह से किसी की जो आप कह सकते हैं रेसिपी है वो ना चोरी हो जाए, या ये चीज़ें भी हैं, इनके लिए भी करना पड़ता है। तो अगर हम इसमें करें कि ग्लोबल में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और पूरी दुनिया में कहाँ ये चलाया गया, तो इसमें कंट्रीज़ यूजिंग आइडेंटिफाइड जो मार्क है वो कहाँ कहाँ हुआ है, तो वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में ये यूरोपियन यूनियन में हो चुका है, चाइना में हो रहा है, ब्राज़ील में हो रहा है और कीनिया और तंजानिया में के यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो लगता है गुड्स को। और इस तरह से ये सारी टैक्स में भी फ़ायदा होता है और जो टैक्स में फ़ायदा होने के अलावा ये ब्रांड्स और उनकी जो है नकली चीज़ों से भी बचत होती है। तो अब पॉलिसी डायरेक्शंस ऑफ पाकिस्तान की हम बात करें तो इसमें यह है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क ड्राइवन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एज द बैकबोन ऑफ मॉनिटरिंग की ज़ाहिर है ये बैकबोन होगी। जो हमारा दहाइयों से मसला चला जा रहा था कि लोग मैन्युफैक्चर ज़्यादा करते थे, शो कम करते थे, वो चीज़ें जो हैं कंट्रोल हो जाएंगी। उल्टा गवर्नमेंट का पैसा जो है वो खा जाते थे, कंज्यूमर पे करते थे हर चीज़ पे, लेकिन मैन्युफैक्चरर खा जाते थे, वो उससे बचत होगी। वीडियो एनालिस्ट ओनली एज अ सपोर्टिंग टूल, तो वीडियो भी बनेगी लेकिन वो सपोर्ट करेगी। असल जो होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होगा वो यूज़ होगा। और स्ट्रॉन्गर रेवेन्यू प्रोटेक्शन एंड फेयर मार्केट, इससे एक तो हमारा जो रेवेन्यू है उसकी प्रोटेक्शन होगी कि प्रॉपर जो जितना हम पे करेंगे वो गवर्नमेंट को जाएगा और हमें वो उसका बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को। और दूसरा ये है कि मार्केट फेयर होगी, सबको वो पे करना पड़ेगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के बारे में कोशिश की समझाने की, और उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ गए हैं तो फिर आप इसको दूसरे लोगों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सब इस सिस्टम को समझ जाएं, जिससे हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जा रहा है। और इसके लिए दुआ गो रहें और हमेशा पाकिस्तान तरक्की करता रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।